कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं हिरेंद्र कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स पे हिरेन ट्यूटोरियल्स पे। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो एसीएफ रेंजन में आने वाला है, जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। यदि आप लोगों को मेरे जो वीडियो है, जो चैनल है, आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, जो पर्यावरण का जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन आप लोग का जरूर आएगा, चाहे वो पीएससी एग्जाम हो, चाहे वो एसीएफ हो, चाहे वो व्यापम के कोई ना कोई पेपर में वो जरूर आएगा। तो ये जो टॉपिक है आप लोग को बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल भी हमको कहीं भी चूकना नहीं है, ठीक है। यदि हम एक आध दो नंबर से भी चूकते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सीधे चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे जो है पर्यावरण, इन्वायरमेंट के बारे में। जो इसका यदि हम संवैधानिक पहलू के बारे में बात करते हैं कि जो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम जो बना था, ठीक है, जो पर्यावरण के बारे में, क्योंकि पर्यावरण को एक समय के बाद बहुत हास होने लगा था, बहुत ही ज्यादा लोग जो है उसका दोहन करने लगे थे। तो उसके कारण क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया, जो कि कब बना, वो 1986 में बना, ठीक है। कब बना वो? 1986 में बना, जो कि आर्टिकल 48A में इसके बारे में क्या किया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसका बहुत अच्छे से क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्न बीच समय समय पर क्या किया गया है, जैसे पर्यावरण को बचाना है, हमारे वन्य जीव को बचाना है, ठीक है। उसी प्रकार राष्ट्रीय वन नीति, जैव विविधता, अनेक प्रकार के नियम जो है पारित किए गए। तो वो सबको हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, जो वन्य जीव है, जो वनों में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया, वो कब लाया गया? आपका 1972 में लाया गया, ठीक है। उसके बाद आता है जो जल प्रदूषण एक्ट है, ठीक है। जो जल प्रदूषण एक्ट है, इसके जस्ट 2 ईयर बाद जो है 1974 में लाया गया। याद रखना है, 1970 में पहले वन्य जीव आया, उसके बाद 2 साल बाद जस्ट जल प्रदूषण एक्ट आया। उसके बाद बात करते हैं जो है वन संरक्षण अधिनियम। जो वन संरक्षण अधिनियम है ये पारित किया गया था 1980। याद रखना है, देखिए ये कंसिक्वेंस में है, सीक्वेंस वाइज है। 1972, 1974 ये है आपका 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। अब आया हमारा राष्ट्रीय वन नीति। जो राष्ट्रीय वन जो नीति है वो कब आया? वो आपका 1988। कब आया दोस्तों? वो आया आपका राष्ट्रीय वन नीति आया है वो 1988। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो जैव विविधता एक्ट। जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया? ये VIMP है, याद रखना है, भूलना नहीं है। जो जैव विविधता एक्ट है ये पारित किया गया सन 2002 में। क्या हुआ था, जो बीच बीच में क्या है, पर्यावरण का जो है लोगों ने बहुत ज्यादा ही दोहन करने लगे, बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचाने लगे, है ना, वनों का बहुत ज्यादा कटाई करने लगे। उसी समय क्या हुआ, हमारे देश में जो वनों को बचाने के लिए, ठीक है, लोग बीच बीच में आए, ठीक है, वनों को बचाने के लिए काम किए। तो उसी समय सुंदरलाल जो चिपको आंदोलन करके एक आंदोलन हुआ, ठीक है, जो किससे संबंधित था? वो वनों की कटाई से संबंधित था। तो जो चिपको आंदोलन में मुख्य जो कार्यकर्ता थे, ठीक है, वो क्या थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। वो कहां से बिलोंग करते थे? ये जो है अपना जो है उत्तराखंड से है, ठीक है। उस समय वनों की कटाई बहुत ज्यादा से चल रही थी, तो लोग जो है वन को बचाने के लिए, है ना, किसके जो सुंदरलाल जो बहुगुणा थे उसमें प्रमुख रूप से वो थे, कार्यकर्ता थे, जिसके कारण जो है आपका चिपको आंदोलन जो है सफल हो पाया। उसके बाद जो है भारत का जो पहला वन सम्मेलन जो हुआ, ठीक है, जो भारत का पहला वन सम्मेलन कब हुआ? ये नवंबर 2011 में हुआ। केंद्रीय वन बोर्ड का जो गठन किया गया है, ये गठन किया गया है सन 1950 में, जो है केंद्रीय वन बोर्ड का क्या किया गया है? गठन किया गया है। यदि वनों का क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया में वनों का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, एक नीति बनाई गई कि भारत में जो है वन का जो क्षेत्रफल है टोटल एरिया का 33.33% होना चाहिए, ठीक है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें वर्तमान परिदृश्य के, तो ये कम है, अभी हो नहीं पाया, लेकिन इसको जो है आगे सरकार जो है डेवलप कर रही है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है कि भारत में जो है वनों का क्षेत्रफल बढ़े। तो याद रखना है कि वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल को कितना तक लाने का प्रयास किया जा रहा है? 33.33% तक। ये सबसे IMP आप लोग का जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में जो फॉरेस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ विद्यमान है? तो भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आप लोग का देहरादून में। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, जो प्रमुख जो दिवस है उससे संबंधित आप लोगों का क्वेश्चन जो है CGPSC, व्यापम और जो है अनेक एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, जो सेंट्रल के एग्जाम में। तो याद रखना, जैसे SSC के पेपर में हो गए, ठीक है।
तो जो पर्यावरण से संबंधित है वो दिवस मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। यहां पर देखिए आप जो है 21 जो मार्च है, कब 21 जो मार्च है ये है आप लोग का विश्व वन दिवस है। ठीक है, 21 मार्च क्या है आप लोग का, याद रखना है, विश्व वन दिवस आएगा ही आएगा। दूसरा है जस्ट एक दिन बाद है भाई 22 मार्च है विश्व जो है जल दिवस। वन दिवस के बाद क्या आ रहा है आप लोग का, जल दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए सब 21, 22, 23 का खेल है। 22 में क्या है, 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस है। फिर 22 अप्रैल को क्या है आप लोग का, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस है। अब उसके बाद चौथा क्या है आप लोग का 22 में, देखिए 21, 22, 22, आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए पेपर में बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपको 2 से 3 बार पढ़िए, ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो 22 जो अप्रैल है ये क्या है आप लोग का, पृथ्वी दिवस है। अब यहाँ पे देखिए 22 मई, ठीक है, ये एमपी है, 22 मई और 22 अप्रैल। ठीक है, तो जो 22 मई है ये क्या है, ये आप लोग का जैव विविधता दिवस मनाया जाता है इस दिन। 5 जून तो सबको याद है भाई, पर्यावरण दिवस है, इन्वायरमेंटल डे है। ठीक है, हमको याद रखना है जो 5 जून है इन्वायरमेंटल डे है, और जो 16 सितंबर है वो क्या है आप लोग का, ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो पर्यावरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आप लोग को कवर करा दिया है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी अधिनियम है मैंने आपको बताया है, उसके प्रमुख जो दिवस कौन कौन से हैं। यदि आप लोग को है ना इससे और अच्छे वीडियो चाहिए